रीवा की इस समय परिस्थिति देखने लायक है। कहीं न कहीं चुनावी माहौल जिस प्रकार धार्मिक रूप लेकर बैठ गया है, वो कहीं न कहीं रीवा की राजनीति में एक नया मोड़ स्थापित कर सकता है। कहते हैं ना कि लहरों से लड़कर नौका पार नहीं होती और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। ये स्थिति है इस समय पे महापौर की। जिस प्रकार से सत्ताधारी पक्ष कहीं न कहीं जिस प्रकार से महापौर बाबा के ऊपर दबाव बना रहा है और लगातार उनको कार्य करने में अड़चनें पैदा कर रहा है, वो देखने को मिल रहा है कि इस समय पर सत्ताधारी पक्ष अपने सभी रूपों का प्रदर्शन कर रहा है। जहां एक तरफ विकास पुरुष के नाम से चर्चित श्री राजेंद्र शुक्ला जी धीरे-धीरे करके अपने नाम को ही कहीं न कहीं डुबाने में लगे हुए हैं। जिस प्रकार फ्लाईओवर का कार्य किया गया, उसके बाद किसी प्रकार की इंक्वायरी नहीं हुई। साथ ही बनाई जाने वाली नई बोदाबाग सिरमौर चौराहा से बोदाबाग की रोड डीएलसी में इतना झोलमझाल देखने को मिल रहा है। वहीं पे देखा गया यूनिवर्सिटी से सिरमौर चौराहा से यूनिवर्सिटी के लिए बनाई गई रोड, उसमें भी खराबी देखने को मिल रही है, टूट रही है। इसके बाद भी लगातार विंध्या कंस्ट्रक्शन कंपनी अपने चरम सीमा पर है और लगातार कार्य पे कार्य कर रही है। उसके साथ ही अगर बात करें विकास की, तो नगर निगम की स्थिति इस समय पे सबसे खराब चल रही है। देखा जा रहा है कि शहर के अंदर सबसे ज्यादा पानी की, रोड की समस्याएं लगातार बरकरार हैं। जनता निकलने को परेशान है, नाली खोदकर छोड़ दी जाती है जिससे जनता को समस्या होती है, तो हो किसी प्रकार का कोई भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही सरकार द्वारा। वहीं पे अगर विकास की बात करें तो शुक्ला जी 5 सालों में 5 विकास करके बैठे हैं, जिनको आप उंगलियों से गिन सकते हैं। पहला स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, दूसरा बनाई गई शहर की रोडें सामने की, तीसरा है आपका फ्लाईओवर, चौथा आपका है एयरपोर्ट। वहीं पांचवा विकास की बात की जाए तो 5 सालों में भी पांचवा विकास चल रहा है, वो है आपका सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल। इन 5 कार्यों के अलावा शुक्ला जी ने अभी तक कोई ऐसा कार्य नहीं किया है जिसपे सराहना मिले। हालांकि बातें की जाए तो बड़ी बड़ी हैं। सत्ताधारी पक्ष समय पे एक मुद्दा लेके चल रहा है, एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन एक मुद्दा लेके चलना और चुनाव में धार्मिक राजनीति करना, क्या ये विकास का एक रूप है? बात करें अगर सीएम मोहन यादव के 60 दिनों के कार्यकाल में, तो प्रचार में आप देखेंगे एजेंडा चल रहा है नई नई स्कीमों का कि 60 दिन समृद्धि के, 60 दिन सुशासन के, 60 दिन विकास के। लेकिन क्या 60 दिन में क्या विकास हुआ है? जितनी भी अभी पेंडिंग काम है वो उसी प्रकार से है। लाडली बहनों का आवास अभी तक उनके पास नहीं आया है। देखा जा रहा है कि लगातार झूठे वादों के साथ ही ये भाजपा अपने कार्य को करने में लगी हुई है। 60 दिन में किसी प्रकार का ऐसा कार्य नहीं हुआ। हाँ, योजनाएं दी गई हैं, लेकिन क्या वो अभी ग्राउंड लेवल पर पहुंची? क्या उस जनता तक पहुंचा दिया गया है? बिल्कुल नहीं। सिर्फ 60 दिनों में हुआ है तो जय श्री राम का नारे लगे हैं। आप देखे जाएंगे तो विकसित यात्रा निकाली गई है। अगर दूसरा है विपक्ष की बुराई करना, 20 सालों से पक्ष की सरकार है, भाजपा की सरकार है, उसके बाद भी विपक्ष की बातें करना, ये कहाँ की राजनीति है? आप अपने कार्यों को गिनाइए, आप अपने जनता को सवालों को जवाब दीजिए। लेकिन नहीं, सिर्फ एक मंच जाना है, घूमने का बकायदे 60 दिन में देखा गया है सीएम मोहन यादव जी द्वारा घूमा जा रहा है, लगातार दौरे किए जा रहे हैं, जगह जगह घूमने को मिल रहा है। एक ही नारा, एक ही नाम, जय श्री राम, जय श्री राम। मैं हिंदू धर्म से हूँ, मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूँ और मैं ब्राह्मण हूँ, लेकिन मैं सिर्फ विकास को सपोर्ट करता हूँ। मैं चाहता हूँ मेरे देश का विकास हो। मैं जनता से अपील करता हूँ, विकास पुरुष बनिए। मैं मोहन यादव जी से ये अपील करता हूं कि विकास पुरुष बनिए और विकास के मुद्दे लेकर चलिए, जिनमें जनता का स्वार्थ हो, जनता की भलाई हो, जनता का विश्वास हो आपके ऊपर, और आप तरक्की करें। हमारे देश का, हमारे राज्य का विकास हो, हमारे मध्य प्रदेश का विकास हो, हमारे भारत देश का विकास हो, सभी जनता का विकास हो। रीवा में डेवलपमेंट हो, रीवा में नई नई फैक्ट्रियां आए जिससे लोगों को रोजगार मिले। आज सिर्फ बचा है तो बेरोजगारी, आज सिर्फ बची है तो भूख, आज सिर्फ बची है तो परेशानी। कहीं ना कहीं इसको देखना भी अति आवश्यक है, और देखना इसका आवश्यकता है कि इस चीज को लेकर बात की जाए और इस चीज पे फोकस किया जाए, ना सिर्फ धार्मिक राजनीति की जाए। बात करें अगर 2018 की या 2018-19 की, तो इस समय पे सिर्फ एक मुद्दा था 370। इस बार का मुद्दा है अयोध्या मंदिर। एक अच्छा कार्य है, सराहनीय कार्य है, और मैं मोदी जी का तहे दिल से साधुवाद देता हूं कि ऐसे कार्यों करने के लिए आपने इतना कठिन डिसीजन लिया, आपने इतना अच्छा कार्य किया। लेकिन सिर्फ एक कार्य को गिनाना कहां तक सही होगा? विकास जनता से है, जनता के विकास होगा जब जनता को जॉब मिलेगी, जनता को रोजगार मिलेगा, जनता को शिक्षा मिलेगी। क्या दलितों को शिक्षा मिल रही है? क्या सरकारी स्कूलों में शिक्षाएं हैं? क्या किसी प्रकार की जनता के पास सुविधाएं हैं? गरीबों के पास सुविधाएं हैं? कह देने मात्र से सुविधाएं नहीं मिलती हैं। ग्राउंड लेवल पे उसकी जांच होना अति आवश्यक है। जिस प्रकार भ्रष्टाचार देश में फैल रहा है, वो धीरे धीरे करके कुछ ही दिनों में देश को सफाया कर देगा और देश को तोड़ने में ज्यादा समय नहीं लगेगा।
कहीं ऐसा ना हो जाए कि वचन में बंध जाने से देश टूट जाए। सिर्फ देश का विकास होना चाहिए और देश के लिए अच्छे विचार आने चाहिए, जिससे जनता जागरूक हो और जनता इस सवाल को लेकर चले। तब तक के लिए हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।